जैन। तो आज से हम जैन धर्म को स्टार्ट करेंगे। कल के टॉपिक में हमने पूरे वैदिक काल को समाप्त कर दिया था और आज से हम जैन धर्म को स्टार्ट करेंगे। जैन धर्म, ये जैन धर्म के जो संस्थापक थे एवं प्रथम तीर्थंकर जो थे, ठीक है। जैन धर्म टोटल 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर उन्हें कहते हैं जो निर्वाण प्राप्त करवाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं लोगों को। तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए, इसमें जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। इन्होंने हिमालय पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति करी थी। इसके बाद बहुत से तीर्थंकर आए, लेकिन उन्हें हम याद करने लगते हैं तो हम बाकी चीज़ों को छोड़ जाएंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिससे हम बाकी चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं याद कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। कहीं 10 साल के कहीं पेपर में कहीं पूछ लेता है इन सब 24 तीर्थंकरों के बारे में, तो हम 10 साल को लेके नहीं चलते। हम एक लेके चलते, ऐसा पेपर लेके चलते हैं जिसमें हर चीज़ को हम बराबर मात्रा में लेंगे, लेकिन जो ज़्यादा लेने वाली उसे ज़्यादा लेंगे और जिसे कम लेने वाली कम लेंगे। लेकिन इसमें कोई कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, 24 तीर्थंकरों नाम याद करना। और इसके बीच में आते हैं जो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें वो पार्श्वनाथ थे। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेना के पुत्र थे और इन्होंने सम्मेद शिखर पर झारखंड में सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति करी थी। झारखंड में सम्मेद शिखर है, वहां पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, उसके बाद सम्मेद शिखर का नाम सम्मेद शिखर से हटाकर पार्श्वनाथ की चोटी रख दिया गया। इसके बाद जो अंतिम तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी अंतिम एवं 24वें ये पार्श्वनाथ जो थे, इन्होंने चतुरायण धर्म किया था। ये क्या होता है? तो चतुरायण, ठीक है। चतुरायण धर्म इन्होंने बताया कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको चतुरायण धर्म को फॉलो करना पड़ेगा। क्या? तो पहला था हिंसा मत करो, हिंसा त्याग दो। दूसरा कि अस्तेय, चोरी मत करो। तीसरा सत्य बोलो, सत्य बोलो। और चौथा अपरिग्रह, धन मत रखो। लेकिन महावीर स्वामी ने इस चतुरायण धर्म में ब्रह्मचर्य जोड़कर इसे, इस पूरे धर्म को चतुरायण धर्म बना दिया। एक पार्श्वनाथ ने दिया चतुरायण धर्म, इसमें थे हिंसा मत करो, चोरी मत करो, सत्य बोलो और धर्म मत रखो। महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़कर पंचायन धर्म बनाया। पंचायन धर्म। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको पंचायन धर्म को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, बौद्ध धर्म में मोक्ष को निर्वाण कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर मोक्ष को कैवल्य कहा गया, इसलिए हम आगे से मोक्ष को मोक्ष ना कहकर कैवल्य कहेंगे, तो उसमें कंफ्यूज ना मत होइएगा। तो अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब हम महावीर स्वामी के जीवन परिचय को देखेंगे। देखिए, महावीर स्वामी की जो माता थी, माता त्रिशला, जो माता त्रिशला थी, और इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके भाई का नाम
नंदीवर्मन। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्योंकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और मोदी जी के पति का नाम यशोदाबेन पटेल। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जितने बड़े बड़े हैं सबका कुछ एक ही नाम से जुड़ा हुआ है। और कृष्ण जी की माता का नाम यशोदा। बहुत से ऐसे नाम ले हुए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। इनकी जो पुत्री थी वो थी प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिनी, अनुजा प्रियदर्शिनी। आ जाए अनुजा प्रियदर्शिनी, अनुजा प्रियदर्शिनी पूरा नाम था। अगर आ जाए अनुजा प्रियदर्शिनी तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रियदर्शिनी भी हो सकता है, अनुजा प्रियदर्शिनी भी हो सकता है। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। इनका जन्म 540 ईस्वी में ईसापुर में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको अपनी आंखें लगाकर देखनी है और इसी से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप कंसंट्रेट करके सुन लेते हैं तो आपको यही चीज देख के अच्छे से याद हो जाएगी। क्योंकि किताबों का ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। आपके जो दिमाग में है, आपने जो दिमाग कुछ भी है वही अंततः काम आता है। और आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैं पीडीएफ को वीडियो के लास्ट में डाल देता हूँ क्योंकि पीडीएफ खुलने में बहुत टाइम लग जाता है और आपका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए मैंने जो पीडीएफ को लास्ट में डाल दिया है वीडियो के। इनका जन्म 540 BC में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई वर्धमान की आज्ञा लेकर, तब तो इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, वर्धमान की आज्ञा लेकर घर परिवार को त्याग कर ये तपस्या करने चले गए। इन्होंने जम्भी के समीप जम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर सालवर वृक्ष के नीचे 30 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद महावीर स्वामी जिन, अरहत एवं निग्रंथ कहलाए। जिन का अर्थ होता है विजेता, जीत गए। अरहत का मतलब होता है पूजनीय। देखिए अब वो पूजनीय हो गए थे। अभी तक जो महावीर स्वामी थे उनके नाम से उन्हें पुकारा जाता था वर्धमान, लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उन्हें महावीर स्वामी कहा जाने लगा। और निग्रंथ कहलाए यानी कि बंधन ही, अब कोई भी बंधन, कोई नाता नहीं है। और इनके जो अनुयायी थे वो भी निग्रंथी कहलाए। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा, प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिए, जो बहुत टफेस्ट लैंग्वेज है, जो आसानी से लोगों को समझ में नहीं आती है। इन्होंने अपना जो फर्स्ट उपदेश दिया वो राजगीर में दिया, राजगीर में। और इन्होंने लास्ट उपदेश दिया, वो दिया पावापुरी में। और जब वे पावापुरी में उपदेश दे रहे थे तभी 468 BCE में मल्लराज सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। ये महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद एक आर्य सुधर्मा गंधर्व था जो इनकी मृत्यु के बाद भी जिंदा रहा और जिसने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये महावीर स्वामी ने बेसिकली एक सिद्धांत दिया।
इसका नाम था अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब ये है कि आपको एकांत में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एकांत में रहते हैं तो इंसान को, व्यक्ति को अजीब अजीब ख्याल आते हैं। इसलिए आपको एकांत में रहने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। क्या थे त्रिरत्न? पहला था, ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक है, KFC, नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। नॉलेज से क्या मतलब? सम्यक ज्ञान। और फेथ का क्या मतलब? और कैरेक्टर, सम्यक आचरण। फेथ मतलब सम्यक विश्वास, ठीक है। सम्यक ज्ञान क्या मतलब? आपको ज्ञान की प्राप्ति करते रहना है। ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्ञान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। ज्ञान से आप कुछ भी कर सकते हैं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। सम्यक विश्वास, आपको एक विश्वास पात्र व्यक्ति बनना। ये नहीं कि हमने कहा कि कल ये काम कर देंगे फिर नहीं करेंगे जाओ, तो कोई विश्वास पात्र व्यक्ति बनना। ये तो चलिए छोटा मैटर है, लेकिन आपको एक विश्वास पात्र व्यक्ति बनना है। और आप आचरण बढ़िया होना चाहिए। कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे मोदी जी हैं, तो मोदी जी का कैरेक्टर जैसा होगा, वो जैसा बर्ताव करेंगे अन्य देश में, भारत का पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अगर वो भारत को एज एक विश्व गुरु के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देखा जाएगा। वो एक तरीके का भारत का ब्रेन है। वो जैसा करेंगे भारत वैसे ही चलेगा। अगर वो अच्छा करते हैं तो भारत पर अच्छा स्टैंड लगेगा, बेकार करते हैं तो भारत पर बेकार स्टैंड लगेगा। पर मोदी जी तो अच्छे काम कर रहे हैं अपना इस समय। लेकिन देखिए, हर प्रधानमंत्री की अपनी एक खासियत होती है। जैसे कि इंदिरा गांधी थी, वो विदेशी नीति में बहुत बढ़िया थी। मोदी जी विदेशी नीति में इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की क्या बात है, इसलिए उसे आइडेंटिटी से ऐसे थोड़ा ना कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आदम में आयरन मैन, उड़ते नहीं थे बस। मूवी तो देखी होगी आपने। तो KFC, नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। देखिए, जैन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी, इसमें आत्मा की भी मान्यता नहीं थी। पुनर्जन्म की मान्यता थी, आत्मा की मान्यता नहीं थी। कर्म कांड बंद, खेती बंद, हिंसा नहीं करना है। खेती देखिए मृत्यु बंद करा दी। देखिए, खेती ये करते तो मूसिया बम्बल मरा जाएगी। अब यह इतने से मूस दौड़ रहे हैं, अब ये हल चला है बस खत्म। तो इससे हिंसा नहीं करनी है, तो इससे इन्होंने खेती बंद करा दी, खेती नहीं करना है। और सिर्फ इसमें पुनर्जन्म की मान्यता थी, और यही मान्यता बौद्ध धर्म में भी थी। महावीर स्वामी के जो पुत्र थे प्रियदर्शिका, उसके जो पति थे, हस्बैंड थे जमाली, प्रियदर्शिका के हस्बैंड। और भिक्षुरी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा, ये दोनों महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने। जमाली इनके प्रथम पुरुष में के शिष्य थे, और चंपा इनके पहली महिला के शिष्य थी। लेकिन पूछा जाए प्रथम शिष्य कौन थे, तो जमाली। लेकिन प्रथम महिला शिष्य कौन थी, तो चंपा। और देखिए, महावीर स्वामी ने जब इनकी मृत्यु हुई, तो इनके जो दो प्रमुख शिष्य थे, स्थूल बाहु और भद्र बाहु, ये दोनों प्रमुख शिष्य थे। एक मिनट, इसके लिए इरेज कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं इसकी।
एक बार मगध की धरती पर भीषण अकाल पड़ गया। 300 ईसा पूर्व में, 300 BC में भीषण अकाल पड़ गया। तो उस अकाल के समय में जो यहाँ से जो स्थूल बाहु थे वो यहीं पर रुक गए और भद्र बाहु कर्नाटक आ गए, यहाँ कर्नाटक आ गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोल में 298 ईस्वी में निर्वाण की प्राप्ति करी। सॉरी, उनकी मृत्यु हो गई 290 ईसा पूर्व। उनका निर्वाण नहीं गए क्योंकि वो कोई तीर्थंकर नहीं थे। तो यहाँ पर आ गए, 12 साल का यहाँ पे अकाल पड़ा। 12 साल के बाद फिर यहाँ पर आए, 12 साल के बाद फिर यहाँ पर आए। तो यहाँ पर स्थूल बाहु ने कहा, आप यहाँ कैसे आए हैं? आप जब अकाल के समय में चले गए थे, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, आप जैन धर्म से बर्खास्त किए जाते हैं। उन्होंने कहा कम बोलो, हम बर्खास्त जो अपना धर्म बनाएंगे, हम जैन धर्म के प्रमुख हम रहेंगे। तो कहते हम रहेंगे, तो चलो ठीक है, जाओ तुम अपना रहो, अपना रहेंगे। तो दोनों ने बंटवारा किया। उन्होंने अपना अलग धर्म बना लिया, उन्होंने अपना धर्म मार हो गया, अलग इनका अलग इनका अलग। तो धर्म दो बन गए, श्वेतांबर, एक था श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर से स्पष्ट होता है स्थूल बाहु, स्थूल बाहु, और दिगंबर से भद्र बाहु। तो श्वेतांबर से स्थूल बाहु, दिगंबर से भद्र बाहु। तो इन्होंने अपना अपना एक अलग से अपना अध्यक्ष बन गया। स्थूल बाहु देखिए मेरी दोनों में से डिफरेंस बेसिकली क्या था। श्वेतांबर वाले जो थे ये सफेद वस्त्र पहनते थे, सफेद वस्त्र पहनते थे। ये निर्वस्त्र रहते थे, जैसे निर्वस्त्र, वस्त्र ही नहीं पहनते थे। और ये निर्वस्त्र रहते थे। देखिए श्वेतांबर में क्या था, महिलाओं को एंट्री थी, दिगंबर में नहीं थी। पर कैसे एंट्री थी सुनिए, हंसियां लगेगी। इसमें क्या था श्वेतांबर में कि महिला पहले नेक कर्म करे, फिर पुरुष बनेगी, फिर उन्हें मोक्ष प्राप्त। कितना लंबा सीरीज है। अच्छा देखिए यहाँ पर पुरुष को सब निर्वाण प्राप्त किया जा रहा, महिला चिंता हो गई, तो हम भी निर्वाण प्राप्त करें। तो श्वेतांबरों ने कहा कि चलो ठीक है, हम तुम्हें अपने में ले लेते हैं। तो महिलाएं पहले अच्छा कर्म करें, अच्छा कर्म करें, फिर वो पुरुष बनेंगी अगले जन्म में। देखिए यहाँ पे पुनर्जन्म मानता है, अगले जन्म में पुरुष बनेंगे, फिर उन्हें मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा या कैवल्य की प्राप्ति होगी। और इन्होंने क्या किया, महिलाओं को एंट्री नहीं दी, महिलाओं को एंट्री नहीं दी। इसमें क्या था, श्वेतांबर में विवाहित रह सकते थे, विवाहित रह सकते थे। दिगंबर में विवाहित नहीं रह सकते थे, विवाहित नहीं रह सकते थे। तो ये कुछ दोनों में डिफरेंस था। अब देखिए, किसी भी धर्म को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो उसके लिए संगीत करी जाती है। संगीत भी क्या होता है कि एक बढ़िया सा मंडली बिठाई जाती है, टेंट वेंट बढ़िया लगवाया जाता है, मस्त भी टेंट वेंट लगवाया गया, उसमें बढ़िया से अलग अलग धर्म गुरु को बुलाया जाता है। जो जैन धर्म के हैं प्रमुख उनको बुलाया गया, और सब बैठ के सम्मेलन करते हैं कि हाँ जैन धर्म इतना अच्छा था, उसमें ये थे वो थे, महावीर स्वामी थे, उन्होंने ये किया वो किया। ये सब पूरी वार्तालाप होती है, तो जिससे धर्म को आगे बढ़े। तो इससे पहले जैन संगीत क्या देख लेते हैं। जैन संगीत, तो जो प्रथम जैन संगीति थी वो 300 BC में हुई, और दूसरी जैन संगीति 6वीं शताब्दी में हुई। दूसरी जैन संगीति 6वीं शताब्दी में हुई। पहले के जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूल बाहु, और दूसरे के जो अध्यक्ष थे इसके थे श्रवण। और
जो पहली जो जैन संगीति हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी, और दूसरी जैन संगीति गुजरात के वल्लभ में हुई थी। दूसरी जैन संगीति, इन दोनों संगीतों के बीच 900 वर्ष का डिफरेंस था। 900 वर्ष बहुत ज्यादा होता है। अब एक चीज बताइए, पहली संगीति इन्होंने सूरबाहु ने कभी, इस संगीति में 12 अंक की रचना हो गई, और दूसरी संगीति ने 900 साल बाद करी, जो कि 6वीं शताब्दी में करी, श्रमा सवर ने करी, इसमें 12 उप अंक की रचना हो गई। कोई रचनाएं बाद में देखेंगे, गुजरात की वल्लभी में हुई। अब चीज बताइए, किसी भी संगीत के बीच में इतना लंबा डिफरेंस नहीं लाया जाता है, क्योंकि मान लीजिए अगर 100% फॉलोवर है तो 900-200 साल बाद दूसरे फॉलोवर घटने लगेंगे। इन्होंने बहुत ज्यादा समय बाद दूसरी संगीत दिखाया, जिसकी वजह से जैन संगीति में अब ज्यादा कोई नहीं बचा था। इस सब में चरमोत्सव पढ़ते, लेकिन यहाँ धीरे धीरे एकदम लोअर लेवल पर आ चुकी थी। इसमें उपांग की रचना हो गई थी, इसमें 12 अंक की रचना हो गई थी। अब देखते हैं, कुछ चिन्ह देख लेते हैं। कुछ चिन्ह देखने से पहले जैसे किताबें बताई थी, किताबें देख सकते हैं। देखिए, महावीर स्वामी ने किताब लिखी थी आगम। ये हम ऐतिहासिक स्रोत का गैर ब्राह्मण वाला पार्ट बता रहे हैं। मैं कहा था ये आगे कवर हो जाएगा, तो वही पार्ट बता रहे हैं। महावीर स्वामी ने आगम लिखी, फिर कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, अंग, 12 अंग की रचना करी सूरबाहु, और 12 उपांग, अंग उपांग, 12 उपांग की रचना कर दी। श्रवण समर ने जो सम्मेलन में रहा था उसमें 12 उपांग की रचना कर दी, और 14 पूर्वा जो किताब है महावीर स्वामी की। तो चलिए इसको पहले याद करते हैं। मैं सब बोलना है, आगम, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, अंग उपांग, 14 पूर्वा। आप बोलिए। आगम, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, अंग उपांग, 14 पूर्वा। याद हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कुछ चिन्ह। देखिए, महावीर ऋषभदेव का जो चिन्ह है, ऋषभदेव का चिन्ह है विषक या बैल। पार्श्वनाथ का चिन्ह है सर्प या सांप। महावीर स्वामी का चिन्ह है सिंह या शेर। मतलब ये उसके अभी के नाम है, बाकी ये थोड़ा टफ नाम समझ नहीं आता। सिर्फ विस्ट्रप है, नॉर्मल आदमी से समझ नहीं सकता है। देखिए, अब देखते हैं जो कुछ जैन धर्म के समय के कुछ मंदिर थे। जैन धर्म वाले मंदिर जो थे, जैन मंदिर। पहला कौन है? जल मंदिर, ये पावापुरी में पड़ता है। और इसके बाद है दूसरा अजंता मंदिर। अजंता मंदिर में हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीनों का मंदिर है। और तीसरा एलोरा मंदिर,
ये हिंदू और सिखों से जैन का मंदिर है। चौथा आबू मंदिर, आबू पर्वत पर आबू मंदिर, जैन धर्म का आबू पर्वत पर मंदिर है। इसे सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के मंत्री, सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह के 2 सामंत तेजपाल एवं वस्तुपाल ने बनवाया था। और 5वें पर है गोमतेश्वर मंदिर। गोमतेश्वर मंदिर मथुरा का जैन मंदिर, ये मौर्य काल में बनाया गया था। मथुरा का जैन मंदिर। ये गोमतेश्वर मंदिर मैसूर के गंग वंशी शासक चामुंड के प्रोत्साहन से एक 10वीं शताब्दी में एक महाबली की गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापित की गई थी। अब देखते हैं कुछ राजा जो जैन धर्म को मानते थे, राजा और उनके वंश। यहाँ पर पहले देखेंगे राजा। तो पहले राजा थे आजाद शत्रु, ये हरे वंश शासक थे, ये आगे लिखेंगे। आजाद शत्रु, उदय इसका पुत्र, खारवेल कलिंग नरेश खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये मुख्य राजा थे। बाकी और भी बहुत से थे, लेकिन ये कुछ मुख्य थे। अब देखते हैं कुछ वंश जो कि जैन धर्म को मानते थे, तो उसे मैप के थ्रू देख लेते तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है मध्य प्रदेश, यहाँ पर है महाराष्ट्र, यहाँ पर है मगध साम्राज्य था, मतलब बड़ा था, लेकिन जो स्टार्टिंग हुई थी वो बिहार से हुई थी। यहाँ पर है तो वो बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लेगा, इसी हिस्से में गलत दिया है। और यहाँ पर है उड़ीसा। बिहार में मगध साम्राज्य था, बहुत बड़ा था मगध साम्राज्य, पूरा इधर पूरा लेते हुए बहुत बड़ा साम्राज्य था। अशोक के समय और भी बड़ा हो गया था। बेसिकली चंद्रगुप्त ने इसका विस्तार किया है। कार्डेले से इसका विवाह हो गया तो उसे काबुल, कांधार, मकराना, पनिका, ये सब अन्य बहुत से देश मिल गए, देश मिले थे, राज्य नहीं मिले, देश। और यहाँ मध्य प्रदेश था, यहाँ महाराष्ट्र था, यहाँ उड़ीसा था। मध्य प्रदेश के खारवेल, मध्य प्रदेश के चंदेल, महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूटों के समय में जैन धर्म का व्यापक प्रसार गुरु रिंपाच ने किया था, यह गुरु पद्मसंभव। उड़ीसा के कलिंग नरेश खारवेल, उड़ीसा का जो कलिंग नरेश खारवेल, उनका जो वंश था उसमें जैन धर्म का प्रसार हुआ था। तो ये थे कुछ राज्य जो कि जैन धर्म को मानते थे, सॉरी देश। ये अपने आप में देश ही तो होगा ना, कि मतलब कोई अपने देश का राजा है, अपने देश का राजा है, राज थोड़ा कह सकते हैं। अब कह सकते हैं राज, पहले देश ही था। दिखेगा अब देखते हैं कि आखिर क्या कारण था जो जैन धर्म इतनी जल्दी गिरा। मतलब जैन धर्म तो ये समय तक नहीं गिरा, इस समय तक बौद्ध धर्म चला, अन्य धर्म चले थे, बड़े बड़े धर्म। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म बड़े बड़े धर्मों को कटाई गई, मतलब बाकी सब तो ज्यादा बड़े नहीं थे, ये सब हिंदू धर्म से टूटे थे। हिंदू धर्म सबसे बड़ा था। देखिए बेसिकली दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है ह्यूमैनिटी। कोई धर्म नहीं है सिवाय ह्यूमैनिटी के, सिवाय मानवता के। मानवता एक सबसे बड़ा धर्म है। जैन धर्म में पहला कारण क्या था? इसकी जो भाषा थी प्राकृत, बहुत टफ भाषा थी।
भाषा जो थी वो टॉपिक जो आने लोगों को समझ में नहीं आती थी। दूसरी चीज, इसमें निर्वस्त्र रहना थोड़ा और लगता है, तो उस वजह से ये था टेलीग्राम। और तीसरी गलती कि इन्होंने जो बौद्ध संगीतियां कराई थी वो बहुत देर में कराई थी। बौद्ध संगीति बहुत ज्यादा देर में कराई थी, बहुत देर पूरा गोल बना दिया तो आप समझिए बहुत देर में कराई थी। तो ये 3 मुख्य कारण थे जिस वजह से जैन धर्म का झुकाव बहुत तेजी से हुआ। और इसके बाद महावीर स्वामी के बाद कोई खास बचा नहीं था। स्थूलगाव में खुद ही मार हो गया। तो ये जैन धर्म था। तो जैन धर्म ज्यादा बड़ा नहीं था। अब इसके बाद कल लिखेंगे बौद्ध धर्म। तब तक के लिए जय हिंद। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, बौद्ध धर्म, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।